नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलवीर जी अग्रवाल। सर, एक बार फिर विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि आज हिंदी दिवस है सर, क्या कहना चाहेंगे सर आज? बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हिंदुस्तान वासियों को। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान में हमको हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। एक कहावत है, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। तो मैं केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका सम्मान कीजिए। और जो भी केंद्र सरकार के संस्थान हैं, राज्य सरकारों के संस्थान हैं, वहाँ कड़ाई से हिंदी को पालन कीजिए। हिंदी में ही व्यवहार होना चाहिए, बैंकों में हिंदी में होना चाहिए। और जो भी डॉक्टरी है, जो भी संस्थान हैं, हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और अपनी मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। जैसे कि इंडिया को भी भारत का नाम देने की चल रहा है, इंडिया के अलावा भारत नाम उपयोग करने की बात चल रही है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? इंडिया कोई नाम नहीं है, भारत नाम है। सदियों से, अनंत काल से भारत नाम है। ये तो अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया उसको। आज भारत रत्न, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न लिया, इंदिरा जी ने भारत रत्न लिया, कोई इंडिया रत्न तो लिया ही नहीं, भारत रत्न लिया। तो भारत हमारा गर्व है। भारत नाम बोलते हैं तो हमें गर्व होता है, इंडिया बोलो तो हमको इतना गर्व नहीं होता है। तो हमारा देश भारत है, भारत का सम्मान करो। सर, जैसे कि पिछले दिनों से G20 सम्मेलन हुआ दिल्ली में, उसमें भारत ने बहुत वाहवाह लूटी सर, क्या बोलेंगे सर इस बारे में? तो G20 सम्मेलन हुआ, ये हमारे देश की शान बढ़ी है। वैसे अध्यक्षता बारी बारी से मिलती है। अभी भारत में हुआ तो भारत को मिली, ब्राज़ील में होने वाला तो ब्राज़ील को मिलेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है, पूरा संसार उनको मानने लगा है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है और मोदी जी बहुत कुशल प्रधानमंत्री है और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे डीएम के नेता जो है, भारत जो अपना सनातन धर्म है उसके बारे में जहर उगल रहा हो रहा है और इसके बारे में उसको समाप्त करने की बात की जा रही है, सनातन धर्म को। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सनातन धर्म जब से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का स्थापना किया है, ब्रह्मांड की यानी दुनिया की रचना किया है, तब से सनातन धर्म है। और बाकी जो धर्म है, कोई 500 साल का है, कोई 1000 का, कोई 1500 का, 2000 का, ये सब सनातन धर्म सब धर्मों का पिता है। वहीं से सब धर्म निकले हैं। तो सनातन धर्म को जो नष्ट करने की बात करते हैं, खुद नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा है रामायण में, हम सीरियल में देखा है, हमने पढ़ा है कि राम के काल में राक्षस लोग कितना तंग करते थे, व्यवधान डालते थे। जो है सनातन के धर्म वाले हैं, उनको कितना तंग करते थे, मार डालते थे, तंग करते थे। तो आज उनका नाश हो गया है। तो उस समय जो राक्षस थे, आज वो नेता बन के धरती पर आ गए हैं। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं वो पूर्व जन्म के राक्षस है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम आम आदमी पार्टी के नेता को कहना है कि जो गठबंधन हम कर रहे हैं सिर्फ लोकसभा के लिए है, निर्भर है लोकसभा के लिए है, लेकिन विधानसभा जब आएगा, विधानसभा चुनाव में हम लोग अलग से लड़ेंगे। सर, क्या बोलेंगे सर इस बारे में? वो तो होना ही है ना भाई। कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी वहाँ सत्ता है या जो दूसरे नंबर पर है, वो क्यों चाहेंगे अपने मुँह का निवाला दूसरे को देने को? वो तो चाहेंगे ना हम ही चुनाव लड़ें। तो ये सब टकराव होगा। ये कहावत है ना, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो इस टाइप से सब तितर बितर हो जाएंगे चुनाव में, लोकसभा के पहले हो जाएंगे चुनाव में। क्योंकि जब तक एक नेता नहीं होता, राजस्थान में कहावत है, जिसका एक खसम नहीं उसके 100 खसम। यानी जब तक एक नेता नहीं होगा। अब कांग्रेस में देखो, जवाहरलाल जी नेहरू थे, एक नेता थे, 17 साल शासन किया। इंदिरा गांधी एक नेता थी, 14 करीब 11-12 साल शासन किया। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री बने। आज मोदी जी है, एक नेता है भाजपा में, 10 साल से प्रधानमंत्री है। तो कहने का मतलब, जब तक एक नेता नहीं होता, जब तक शासन नहीं चलता। और इनको देख के मेरे को एक कहावत याद आती है, बापू बैठा मार कुंडली, सोच रहा मैं कहाँ जाऊँ, हर दल में यहाँ पीएम बैठा, इतनी कुर्सी कहाँ से लाऊं। क्या बात है सर। सर, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, भविष्य में भी चुनाव हो गए, तो आम आदमी पार्टी का जो रवैया अभी से बदला हुआ लग रहा है, तो भविष्य में क्या हो सकता है सर? ये अरविंद जो केजरीवाल है, इनके बारे में कुछ नहीं बोलता। लोग ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। कभी किसी पे आरोप लगाते हैं, कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, कभी उनके मंत्री जेल में चले जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। सर, जैसे कि 18 से 22 सितंबर को सर केंद्रीय सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है संसद में। सर, क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है नियोजन उनका?
18 तारीख से संसद का सत्र बुलाया है। 18 को पुरानी संसद में होगा, 19 जो गणेश जी का गणेश उत्सव है 19 से नई संसद में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है नई संसद में प्रधानमंत्री हो या एनडीए सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेंगी, क्योंकि आगे चुनाव है, ताबड़तोड़ फैसले लेगी। एक देश में एक चुनाव, इस पर गंभीरता से फैसला लेगी और तुम्हारे राज्यों का पुनर्गठन करेगी। मुझे ऐसा लगता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी। जैसे अपने गोंदिया भंडारा में एक ही है लोकसभा सदस्य, तो गोंदिया जिले में एक होना चाहिए, भंडारा जिले में एक होना चाहिए, ताकि जनता की बातें आसानी से सुन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े फैसले लेगी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी और छोटे राज्य बनाएंगी, क्योंकि अमेरिका जो 33 करोड़ की आबादी वाला देश है वहाँ 52 राज्य है। भारत 135 करोड़ की आज़ादी वाला देश है, यहाँ 28 राज्य है। तो कम से कम यहाँ पे 52 राज्य तो होने चाहिए। तो जो नया सत्र है, विशेष सत्र है, इसमें सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेगी। मुझे ऐसा लग रहा है राष्ट्र हित में फैसले लेगी और अपनी पार्टी के हित में फैसले लेगी। सरकार बहुत सारे फैसले लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, जैसे कि विदर्भ राज्य बनने की चर्चा चली सर, तो ऐसे में क्या जैसे लोकसभा चुनाव से पहले विदर्भ राज्य बनेगा क्या? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा विदर्भ फिर तुम्हारे 1 मई 1960 को फिर गुलाम हो गया। यानी पहले गैरों का गुलाम था, आज हम अपनों के गुलाम हैं। जितना विदर्भ में अन्याय हो रहा है, विदर्भ पैदा कर रहा है, शेष महाराष्ट्र उसको खा रहा है। विदर्भ में बिजली पैदा होती है तो हम अंधेरे में रहते हैं। तो विदर्भ की मांग बहुत पुरानी है और यहाँ पे सब साधन है। तुम्हारे नागपुर में राजधानी बनी हुई है, शीतकालीन सत्र ही नागपुर में होता है और छोटे राज्य समय की आवश्यकता है। आज अपना देखो गोंदिया, गढ़चिरौली, इधर देवरी, इधर तुम्हारे नागभीड़ और कहाँ मुंबई राजधानी। तो छोटा राज्य पिता पुत्र का होता है। जो सरकार होती है पिता होती है और जो जनता होती है पुत्र होती है, पुत्री होती है। तो माता पिता और बच्चे ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आज हमारा विदर्भ के जो आखिरी है और जो मुंबई राजधानी है करीब 1200-1300 किलोमीटर दूर है। तो एक आदमी जाएगा तो उसको 2 दिन जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे, 1-2 दिन में झटके खाने पड़ेंगे। अगर नागपुर राजधानी बन जाएगी, विदर्भ बनेगा, तो कोई भी विदर्भ के अंतिम छोर से सुबह आदमी आएगा, शाम को अपना काम करके चले जाएगा। तो समय की आवश्यकता है। विदर्भ बनाने में इनको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, सब ऑलरेडी तैयार है। तो आप विदर्भ बनाइए। और आपका घोषणा पत्र में जब 2014 के चुनाव के पहले गोवा में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था कि हमारी सरकार बनेगी है तो हम छोटे राज्य बनाएंगे और सबसे पहले विदर्भ राज्य बनाएंगे। लेकिन बाद में थूक के चाटा इन लोगों ने, फिर बोले हमारी सरकार महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में आएगी तो महाराष्ट्र में भी आ गई, कुल मिला के नहीं बना रहे। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इन्होंने विदर्भ राज्य नहीं बनाया तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरी 10 सीट होगा और जो इनका हल होगा उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो आप विदर्भ बनाइए ताकि आप विदर्भ में आप फले फूले और आपकी 10 में 10 सीटें आ जाएंगी। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पे तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।